हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सेंटर। आज का टॉपिक है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एंड कन्वेक्शन करंट। ठीक है, ये दोनों थ्योरी का डिस्कशन किया जाएगा, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का। ठीक है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के थ्योरी को ये दोनों थ्योरी जो है वो उसको वेरीफाई करता है। पिछला चैप्टर में हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का फुल अच्छा से उसको कम्प्रीहेंसिव एनालाइज किए हुए थे। तो आज का टॉपिक है, यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 पॉइंट बता देता हूँ। इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग ज्योग्राफी सिलेबस का कंप्लीट सिलेबस को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अगर सोर्सेज का बात करें तो एनसीईआरटी को मेनली एनसीईआरटी से कवर किया गया है, जीसी लियोन से किया गया और अन्य ऑनलाइन सोर्सेज से कवर किया गया। ठीक है, और सारे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको सारे टॉपिक का पीडीएफ फॉर्म जो है वो हैंड रिटन नोट्स में प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आपको अक्सर देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहीं और भटकने का ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। सबसे पहले आप इस वीडियो से देखने से पहले आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का वीडियोस देख लें, ताकि आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को अच्छी तरह से समझ लें, फिर आपको ये समझ में आएगा। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हम लोग देखें एल्फ्रेड वैगनर का थ्योरी, उसने बताया था कि जो कंप्लीट जो आपका अर्थ है, अर्थ में जो सॉलिडिफिकेशन हुआ तो एक सियाल बना, तो सियाल ही डिसइंटीग्रेट हो गया, हमारा जो भी प्रेजेंट वर्ल्ड का मैप है वो तैयार हुआ। ठीक है, इसको वेरीफाई करने के लिए बहुत सारा एविडेंसेस भी देखे हम लोग, जिक्साव देखें हम लोग, फिर बहुत सारा फॉसिल्स का देखें कि पाया गया है एक दो जगह में वो एक ही जगह का प्रॉपर्टीज़ का था। ठीक है, और इसको कम्प्रीहेंसिव वेरीफाई करता है ये जो दो थ्योरी है उससे रिलेटेड है। ठीक है ना, सबसे पहले थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा 1980s में दिया गया था। हालांकि इस थ्योरी के अनुसार इसमें जो पहले बताया गया है कि वैगनर के अनुसार जो प्लेट थ्योरी बताया कि वो जो पेंजिया का बताइए, जो पूरा जो एक अर्थ है, इसमें जो ये जो सियाल का फॉर्म है, सियाल को पेंजिया भी कहते हैं। ठीक है ना, ये जो पेंजिया है इसका फॉर्मेशन एक ऐसा हुआ ही नहीं था, मतलब ये सिंगल, इसको बोल सकते हैं कि जो सिंगल पार्ट वो ये जो पूरा लैंडफॉर्म है वो सिंगल पार्ट नहीं था। ठीक है ना, वो बहुत सारा पार्ट पेंजिया, तो वो सिंगल यूनिट्स ऑफ लैंडमास जो था वो उन्होंने इसको इनकरेक्ट बताया। ठीक है, वो सही नहीं है, क्योंकि जो इनके अनुसार जो था, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ लिख कर सही से। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पे जैसे ये आपका एक पूरा अर्थ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जितना भी प्लेट टेक्टोनिक्स का जो फॉर्मेशन हुआ, तो वो एक ही अल्फ्रेड वैगनर का कहना था कि पूरा एक लैंडमास, पूरा जो लैंडमास एक साथ ये पूरा इसी को यही डिसइंटीग्रेट होके जो प्रेजेंट वर्ल्ड में बना है वो है। लेकिन इनका कहना ऐसा नहीं था, इनका कहना था कि प्रत्येक जो मटेरियल्स होता है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो सॉलिडिफिकेशन भी होगा वो अलग अलग होगा, अलग अलग समय पे होगा। जैसे अगर यहाँ पे रॉक 1 का सॉलिडिफिकेशन हुआ, यहाँ पे रॉक 2 का सॉलिडिफिकेशन हुआ, यहाँ पे रॉक 3 का सॉलिडिफिकेशन हुआ, यहाँ पे रॉक 4 का हुआ, इसी तरह सॉलिडिफिकेशन अलग अलग जगह हुआ। लेकिन हम लोग को पता है कि ये रोटेट भी हो रहा था। यहाँ जब हम लोग ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स देखे थे, तो ये रोटेशन के कारण इसमें पोल फ्री फोर्सेस एक्टिव हुआ था। पोल फ्री फोर्सेस इसमें लगा, जिस पोल फ्री फोर्सेस हमको पता है कि सेंटर की ओर लगता है, तो रोटेशन के कारण ये सारा जो हुआ वो मर्ज हो गया। मर्ज हो के कारण वो जो पेंजिया हम लोग को दिख रहा है वो कुछ नहीं है, वो हम लोग ये सारा चीज़, ये सारा जो प्लेट टेक्टोनिक्स के मर्ज करने के कारण ही बना है। ठीक है, ये इसका कहना ये था। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे प्लेट बाउंड्री जो होता है, वहाँ पे सियाल और सीमा पे जो सियाल पे जो बाउंड्रीज देखने को मिलता है वो फॉल्ट लाइन कहते हैं, जो सीमा पे होता है वो फ्रैक्चर जोन कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे रुकिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये आपको ये पूरा ये अर्थ है। अर्थ में यहाँ पे जो सारे रॉक को मिल के, सारा रॉक के जो मिल के जो बना है ये सियाल में ये जो आपको ये जियो सिंक्लाइन, जो अल्फ्रेड वैगनर जो इसको जियो सिंक्लाइन बोल रहे हैं, वो जियो सिंक्लाइन ना होके वो चीज़ क्या है, वो एक जॉन है, फ्रैक्चर जॉन है, जो सारे रॉक के मिलने से बना है। ठीक है ना, और सेम चीज़ सीमा में भी हुआ है। तो सीमा में जो फ्रैक्चर जॉन है, वो क्रैक है, वो क्या है, वो फॉल्ट लाइन है। ये फ्रैक्चर जॉन, सॉरी, जो सीमा में है वो फ्रैक्चर जॉन है, वो सियाल में जो है वो फॉल्ट लाइन है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स में हम लोग देखने को मिलते हैं। 3 तरह का जो मूवमेंट बताता है, वो कंस्ट्रक्टिव बताता है, डिस्ट्रक्टिव बताता है, ट्रांसफॉर्म बताता है। कंस्ट्रक्टिव जो होता है वो आपका डाइवर्जेंट होता है, ये आपको कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म मतलब एक दूसरे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है। बाकी आप जितना भी मैंने बताया वो आपको नोट्स आप पढ़ लोगे, आप समझ जाओगे। ठीक है,
अब दूसरा जो थ्योरी है आपका कन्वेक्शन करंट है, ठीक है, थ्योरी ऑफ कन्वेक्शन करंट। सबसे पहले हम लोग विस्तार में देखते हैं कि कन्वेक्शन करंट होता है क्या। कन्वेक्शन करंट कुछ नहीं है बट ये क्या है, एक हीट का एक्सचेंज है। अगर यहाँ पे कोई मटेरियल्स है, ठीक है ना, अगर यहाँ पे कोई मटेरियल्स है, इसमें बहुत जल्दी यहाँ पे हीट जब पूरा अधिक हो जाएगा, हीट होने जाने के ये एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करने का ये ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है ना, हीट जो है ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पे जो हीट ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ पे इसका डेंसिटी, सारा मटेरियल्स ऊपर की ओर गया, यहाँ पे ये डेंसिटी इसका फिर ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे हीट ना मिल जाने के कारण फिर ये असेंड करेगा, ठीक है। तो ये सर्कुलर जो होता है मूवमेंट वही होगा कन्वेक्शन करेंट। तो सर आर्थर होम्स के द्वारा ये थ्योरी दिया गया था 1940s में दिया गया था। तो सर आर्थर होम्स के अनुसार यहाँ पे जो उन्होंने जो थ्योरी दिया वो दो पार्ट में दिया था। एक दिया है आपको थ्योरी ऑफ कन्वेक्शन करंट, एक है थ्योरी ऑफ लावा स्पोर्ट, ठीक है। इनके अनुसार यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा इसको समझने से पहले हम लोग अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपका ये पूरा अर्थ है, अर्थ का एक छोटा सा सेगमेंट है, ठीक है ना, टुकड़ा है। ऐसे यहाँ पे पूरा ये अर्थ हुआ, देखिए ये पूरा अर्थ है, ठीक है ना, ये पूरा आपका अर्थ का एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया है, जिस तरह आइसक्रीम का कट होता है ना, उस तरह का लिया गया, ठीक है। तो अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ये लिथोस्फीयर, ये पूरा ये लिथोस्फीयर है। तो लिथोस्फीयर का जो ऊपरी पार्ट है, जो सॉयल है वो सियाल है, ठीक है, ऊपर वाला फिर ये सीमा है, ये सियाल और सीमा से मिलकर लिथोस्फीयर बोलता है, ठीक है। उसके बाद ये सब स्ट्रेटम है, स्टेनोस्फीयर है, बैरिस्फीयर है, आउटर कोर है, ये प्लस लास्ट में इनर कोर है। सबका डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना कितना दूरी पे कितना डेप्थ दिया गया, ठीक है। तो अच्छा, दो पार्ट को जो डिवाइड करता है वो डिसकंटिन्यूटी होता है, ये आपको याद रखना। ये हमेशा पीटी में पूछ लिया जाता है कि किसके ये जो जैसे मोहो डिसकंटिन्यूटी, तो मोहो डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में, तो सबस्ट्रेटम और लिथोस्फीयर के बीच को कहते हैं, सियाल और सीमा के बीच को कॉर्नर डिसकंटिन्यू कहते हैं, ये रेपिटी डिसकंटिन्यू, ये कटन बॉक्स डिसकंटिन्यूटी, ये लेहमान डिसकंटिन्यूटी है आउटर और इनर कोर के बीच। अब इसका अलग अलग इसमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। यहाँ वैसे सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में अलग अलग दे दिया गया है डिटेल्स में, मैं आपको यहाँ पे एक ही साथ बता देता हूँ सारा चीज़, आप वहाँ पे फिर इसको देख लेना। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें सेडिमेंट्स का बात, ठीक है ना, कितने तरह का रॉक स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे एक होता है सेडिमेंट्री होता है, एक इग्नियस होता है, एक मेटामॉर्फिक होता है, ये तीन तरह का रॉक होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग याद करने का तरीका इसको सीम, ठीक है, सीम देखिएगा, तो सीम में जो होता है इस तरह का आप जाइएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, इस तरह आप जाइएगा तो इस तरह जो होता है इसका डेंसिटी इंक्रीज करता है, डेंसिटी इस तरह इंक्रीज आपका करता है, मतलब जो सीम का डेंसिटी होगा इससे ज़्यादा होगा, इग्नियस का इससे ज़्यादा होगा, मेटामॉर्फिक का। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है हमारे अर्थ में, ठीक है ना। तो सियाल में जो होगा आपका, सियाल में वो प्योरली जो है सेडिमेंट्री है, ठीक है ना। सीमा में जो है सीमा में जो है वो दोनों है, सेडिमेंट्री भी है और इग्नियस भी है। सबस्ट्रेटम में प्योरली इग्नियस है, एस्थेनोस्फीयर में तुम्हारा इग्नियस है और मेटामॉर्फिक है, ठीक है ना। बैरिस्फीयर में जो आपका हो गया मेटामॉर्फिक है। आउटर अच्छा, यहाँ पे आउटर लेयर, आउटर कोर और इनर कोर में इसमें आपका जो होता है वो मेटल्स पाया जाता है, जिसमें कि निकेल है और आयरन है, ठीक है ना। इसमें आउटर कोर में आपको दोनों पाया जाता है, लेकिन अगर इनर कोर में बताया जाए तो आयरन का मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है इसमें, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आपको कंप्लीट दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट दिया गया, आप इसको एक बार रीड कर लोगे। जैसे एस्थेनोस्फीयर में मैंने बताया कि मेटामॉर्फिक भी है, इग्नियस भी है। बैरिस्फीयर में आपको सब चीज़ दिया गया, अर्थ कोर का, इनर कोर में सब चीज़ यहाँ पे दिया गया, निकेल और आयरन दिया गया, इसको आप देख ले, ठीक है, इस चीज़ का है। सबसे पहले अच्छा जेट स्ट्रीम के बारे में बाद में चर्चा करते हैं, सबसे पहले हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को, इसका जो कन्वेक्शन करंट है इसको क्लियर करते हैं। तो मैंने पहले बताया इस कन्वेक्शन करंट क्या होता है, यही चीज़ होता है सर्कुलर मूवमेंट जब होता है, यहाँ पे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा है तो मूवमेंट ऊपर हुआ, फिर यहाँ इसका डेंसिटी कम हो गया, डेंसिटी ज़्यादा हो गया तो इसके कारण इसमें हीट ना मिलने के कारण ये एक्सपेंड नहीं हुआ, जिसके कारण फिर ये नीचे डिसेंड किया, मूव किया, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ कन्वेक्शन करंट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इस बनाया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ कन्वेक्शन करंट ऐसा ही हुआ, यहाँ पे जो एस्थेनोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर में आपका जो लावा मटेरियल्स है इसका टेम्परेचर ज़्यादा था, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण ये अपर मूवमेंट हुआ, फिर अपर मूवमेंट होने का यहाँ पे लावा मटेरियल्स जमा हो गया, फिर यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो गया, फिर यहाँ लोअर हुआ, फिर इस तरह सर्कुलर मूवमेंट होता गया, तो इस तरह कन्वेक्शन करंट हुआ। लेकिन ये जो यहाँ पे जो मूवमेंट ऊपर
ऊपर हुआ था ना, इतना वो ताकतवर नहीं था कि ये पूरा प्लेट को वो तोड़ सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरा थ्योरी मैंने आपको बताया कि दो थ्योरी पढ़ेंगे, एक कन्वेक्शन करंट का, एक लावा हॉटस्पॉट का। लावा हॉटस्पॉट यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे रेडियो एक्टिव जोन, जो लावा हॉटस्पॉट होता है यहाँ पे रेडियो एक्टिव जोन होता है, रेडियो एक्टिव सबस्टांसेस एग्जिस्ट करता है। तो रेडियो एक्टिव सबस्टांस हम जानते हैं वो हीट डिके प्रोसेस शो करता है, ठीक है ना। तो हीट डिके प्रोसेस शो करने के कारण यहाँ का जो एनर्जी काफ़ी लार्ज अमाउंट में एनर्जी ये रिलीज करता है। लार्ज अमाउंट में हीट, यहाँ पे हीट अगर रिलीज कर रहा है तो इसका जो यहाँ पे कन्वेक्शन करंट होगा वो भी काफ़ी फोर्सफुली वो ऊपर की ओर जाएगा, जिसके कारण ये जो होता है वो एबल कर जाता है इस प्लेट बाउंड्रीज को डाइवर्ज करने में, ठीक है ना। और यहाँ पे ये प्लेट बाउंड्रीज को डाइवर्ज कर देता है। तो इसी तरह बार बार हम लोग जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में देखे थे तो बार बार क्या होता है, बार बार जियोसिंक्लाइन का ही तो फॉर्मेशन होकर प्रेजेंट वर्ल्ड बना ना, बार बार टूट के प्लेट बाउंड्रीज। तो इस तरह यहाँ पे ये जो रेडियो एक्टिव जोन था यहाँ पे, ये इसको यहाँ पे मेंटल प्लूम्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, मेंटल प्लूम्स। तो मेंटल प्लूम्स के कारण ही ये इसको डाइवर्ज कर पाया पूरी तरह से, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे है, अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का डेफिनेशन का बात करें ना, तो इंटरनेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने दोनों थ्योरी को मिलाकर, ठीक है ना, प्लेट टेक्टोनिक्स और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को मिलाकर एक पूरी तरह एक एक्सप्लेनेशन दिया यहाँ पे। ये आपको एक्सप्लेनेशन, इसको आपको एग्जाम में यूज करना है, ठीक है ना। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या, एक जियोग्राफिकल कोइंसिडेंस है, जिसके कोइंसिडेंस कब हुआ, जब मेंटल प्लूम्स कहाँ पे था, मेंटल प्लूम्स आपको बिल्कुल प्लेट बाउंड्रीज के नीचे अवेलेबल था, जिसके कारण ये इंटेंस फेज जब हुआ तब वो एकदम से उसको डाइवर्ज कर सका और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो हम लोग को पूरा तरह अभी जो मिला वो पूरा घटना हुआ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे इसको देख लिया। इसमें यहाँ पे एक चीज़ में यहाँ पे जेट स्ट्रीम का, ये 2016 में हम लोग को पता चला। जेट स्ट्रीम में हम लोग क्या देखते हैं कि अभी जो हम लोग जेट स्ट्रीम यहाँ पे अक्टूबर 2016 में, अभी हम लोग जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो मैग्नेट की तरह रिएक्ट करता है, ठीक है ना। तो जो अर्थ में है वो मैग्नेट की तरह कार्य क्यों करता है, क्योंकि हम लोग ये 2016 में पता चला, ठीक है। वो कन्वेक्शन करंट के कारण ही होते हैं। यहाँ पे जियो मैग्नेटिज्म में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि हमारा अर्थ में जब ये चीज़ सेम चीज़ जब ये प्रोसेस हुआ, जब ये यहाँ पे देखिए ये सेम चीज़ अगर ये प्रोसेस हुआ ना, ये प्रोसेस होने के कारण क्या हुआ कि जैसे ही इसमें बहुत सारा निकेल का और आयरन का मॉलिक्यूल्स अवेलेबल था, तो जैसे ही ये कन्वेक्शन करंट हुआ ऊपर की ओर गया, तो जितना भी निकेल्स और आयरन जो था वो मॉलिक्यूल्स क्या, वो एक्साइटेड हो गया, ठीक है ना। एक्साइट स्थिति में आने के कारण, एक्साइट कब होता है, जब इस मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जब वो अपने स्थान को छोड़ के, मतलब इस मॉलिक्यूल्स को छोड़ के निकल जाता है, तो मॉलिक्यूल जब छोड़ देगा तो ये अस्थिर हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा ये जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल अब आपका धनायन हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं ये मॉलिक्यूल्स अब एक चार्ज हो गया, और ये चार्ज जब इसका मूवमेंट ऊपर की होगा, और चार्ज के मूवमेंट को ही तो करंट कहते हैं ना। तो चार्ज जब ऊपर की ओर गया तो इसका मूवमेंट का, और इस डायरेक्शन में बार बार डिस्टर्बेंसेस के कारण ये जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक मैग्नेट की तरह रिएक्ट करने लगा, ठीक है। यही कारण है कि हमारा जो अर्थ है वो एक मैग्नेट बार की तरह एक रिएक्ट करता है, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग पूरी तरह यहाँ पे इन दोनों थ्योरीज का चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे रोटेशन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। उसका कंप्लीट डिस्कशन किया जाएगा एक कम्प्रिहेंसिव वे में। तो आपको यहाँ अगर सारा कुछ चीज़ समझ में मिला हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। PDF आपको पूरा अवेलेबल कराया जा रहा है टेलीग्राम के चैनल पे, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। आज के लिए यहीं पे, थैंक यू।